हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। एफएमडी के बाद थैलेरिया का होना। ये पशु जो देख रहे हैं, इसका 1 महीने से इसका इलाज चल रहा है। पशुपालक ने बताया कि इसे एफएमडी हुआ। एफएमडी में जो होता, मुंह और पैर दोनों में जख्म हो जाता। ये इसका मुंह में चेक किया जा रहा है कि कहीं जख्म अभी बना हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये 1 महीने से लगातार इसका इलाज चल रहा है। पशुपालक ने बताया कि ये पशु 5 माह की गाभिन भी है और पेट में हल्का फारा भी बना हुआ है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पेट चढ़ा जैसा लग रहा, फुला हुआ लग रहा है, जैसे इन्फेक्शन का केस हो, लेकिन ये इन्फेक्शन का केस नहीं है और ना इसमें एफएमडी का अब कोई लक्षण है। पशुपालक ने बताया कि इसका 1 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और पशु का स्थिति जो है अब और ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये एफएमडी के बाद पशु चारा खाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे चारा खाना बंद कर दिया और पेट में आफारा बना हुआ है। लग रहा है कि बिना चारा खाए ही पेट भरा जैसा है। कभी कभी केस जो होता है एफएमडी के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन में चला जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में जाने के बाद अगर आपकी डायग्नोसिस में ज़रा सा भी कमज़ोरी हुआ तो आप उस केस को नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो में डायग्नोसिस के बारे में बातें करता हूं, ताकि आप जब भी किसी भी केस को देखें तो केवल सामने जो केस दिख रहा है उसी के बारे में आप खाली डायग्नोसिस ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो रहता नहीं है और जो रहता है वो दिखता नहीं है। इस पशु का ब्लड टेस्ट भी हुआ था, लेकिन उसमें कोई रिपोर्ट में नहीं आया। उसमें केवल न्यूट्रीफिलिया बढ़ा हुआ था। अब न्यूट्रीफिलिया क्यों बढ़ गया, ये आपको डायग्नोसिस करना है। अब रिपोर्ट में क्यों नहीं आया, ये भी आपको डायग्नोसिस करना है, क्योंकि पशु की डॉक्टरी केवल डायग्नोसिस पर निर्भर है। ना उसमें आपको ब्लड टेस्ट में आपको समझ में आएगा, ना उसमें यूरिन समझ में आपको आएगा, ना आपको गोबर टेस्ट होता है। इस सारे दावेदार आपका पशुओं की डॉक्टरी डायग्नोसिस पर निर्भर करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी को सही तरह से जांच कर उसे निर्धारित करना कि ये बीमारी है, उसी को डायग्नोसिस कहते हैं। और जब तक आप डायग्नोसिस नहीं सही करेंगे तब तक आप सही इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है डायग्नोसिस। उसके बाद ही आप किसी मेडिसिन का चूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पशु का इलाज 1 महीने से लगातार हो रहा है और पशुपालक जो है का कहना ये है कि अब ये पशु लास्ट इलाज करवा रहे हैं, इसके बाद इसका इलाज नहीं करवाएंगे। पशुपालक का मनोबल भी टूट गया, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस सही नहीं होने के कारण, क्योंकि इसका हिस्ट्री में बार बार यही आ रहा है कि एफएमडी हुआ है।
एफएमडी होने के बाद पशु चारा भी खाया, लेकिन कुछ दिन के बाद चारा बंद कर दिया और इसका टेम्परेचर भी नहीं रहता। टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल है, बॉडी कोट भी नॉर्मल है, लिम्फ नोड भी नॉर्मल है, आई म्यूकस मेम्ब्रेन भी नॉर्मल है, भालवा लिप्स भी आपका नॉर्मल है, हर चीज़ से नॉर्मल है। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट में भी नॉर्मल है, केवल न्यूट्रीफिलिया बढ़ा हुआ है। न्यूट्रीफिलिया बढ़ने का रीज़न हो सकता है कि एफएमडी के कारण हो सकता है कि न्यूट्रीफिलिया बढ़ा हो, क्योंकि एफएमडी के कारण पैर और मुंह में जख्म होते हैं, सूजन होता है, जिसके कारण न्यूट्रीफिलिया बढ़ जाता है। लेकिन रिपोर्ट में ज़्यादा न्यूट्रीफिलिया नहीं बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसका बीमारी हुए काफ़ी दिन हो गया, जिसके कारण न्यूट्रीफिलिया कोई ख़ास बढ़ा हुआ नहीं है, 3 से 4% बढ़ा हुआ है। तो न्यूट्रीफिलिया क्यों बढ़ा हुआ है ये आपको डायग्नोसिस करना है, क्योंकि ब्लड के रिपोर्ट में ये तो आ गया कि न्यूट्रीफिलिया बढ़ा हुआ, लेकिन न्यूट्रीफिलिया किस वजह से बढ़ा ये आपकी डायग्नोसिस करना है। अगर आप ये डायग्नोसिस नहीं करते हैं तो पशु की डॉक्टरी में आपका पशु का इलाज सही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बेहद सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डायग्नोसिस अधिक से अधिक करें। इस पशु का डायग्नोसिस में किया गया रूमेन का इन्फेक्शन के साथ साथ ये ब्लड प्रोटोजोल में पशु चला गया, जिसके कारण है कि ये पशु का ये स्थिति हुआ और पशु चारा नहीं खाने लगा। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए और इस तरह के बीमारी के इलाज के लिए पशु का आप अपने पशु चिकित्सक से, नज़दीकी पशु चिकित्सक और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, ताकि इस तरह के बीमार पशु को अधिक से अधिक बचाया जा सके और दूध उत्पादन के लिए ऐसे पशु को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो गाय जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हायर मिल्कर है और ये गाभिन भी है, 5 माह की गाभिन भी पशुपालक ने बताया। इस पशु को हर पहलू और हिस्ट्री लेते हुए डायग्नोसिस किया गया, तो ये ब्लड प्रोटोजोअल का केस था, लेकिन इसमें सिम्टम क्लियर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण ये पशु का स्थिति ये हुआ। इस पशु को इलाज में फ्लूइड दिया गया है, हाई डोज में ओटी दिया गया, सीपीएम दिया गया, बुपरवाक्यून का इस्तेमाल हुआ, कॉन्सिप्लेक्स दिया गया और ये देखिए 24 घंटे के बाद पशु पालक के द्वारा वीडियो बना करके भेजा गया और ये देखिए भर भर के चारा खा रही है और ये लगातार खा रही है, ये नहीं है कि छोड़ छोड़ के खा रही है। और पशुपालक ने बताया कि इसे की उम्मीद नहीं थी कि ये पशु बचेगा, लेकिन उसके बाद जब से इलाज हुआ उसके बाद पशु में लगातार सुधार होता चला गया और ये धीरे धीरे पशु पूरी तरह से ठीक हो गया। पशु चारा भी खाने लगी और जुगाली भी पूरा तरह से करने लगी। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो आपके रिजल्ट आते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर आपको मिलता रहे। और इस तरह के अधिक जानकारी। धन्यवाद।